मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जुनवू था। वह सुबह टेबल पर एक लिफाफे को देखता है। दरअसल उसमें कुछ पैसों के साथ उसके पेरेंट्स ने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, घर का सामान और सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, तुम मार्केट से सभी सामान को ले आना। लेकिन जुनवू गेम खेलते खेलते काफी आलसी हो चुका था। वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन वह टीवी में देखता है कि उस सिटी में सभी लोग ज़ॉम्बी वायरस के चपेटे में आ चुके हैं जो दूसरों को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। तभी जुनवू के मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, ज़ॉम्बी वायरस के फैलने के कारण लॉकडाउन लग चुका है, कृपया अपने घरों से बाहर ना निकले। वह एक गवर्नमेंट मैसेज था। वो खिड़की से बाहर देखता है जहाँ उसके पड़ोस के लोगों को ज़ॉम्बी पकड़कर काट रहे होते हैं। एक लड़की अपने माँ के गले लगकर उसके गले को ही काटने लगती है। जुनवू के दरवाजे पर कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो देखने के लिए डोर जैसे ही खोलता है तभी वहाँ एक लड़का अंदर आ जाता है। दरअसल वह लड़का उसके पड़ोस में ही रहता था। वो जुनवू से कहता है, मेरा भाई मुझे काटने के लिए दौड़ा, इसलिए भागकर मैं यहाँ आ गया। दरअसल ज़ॉम्बी बन चुका है। जुनवू उसे धक्का देकर बाहर जाने को कहता है लेकिन वह लड़का बताता है, मुझे बाथरूम जाना है। जुनवू उसे जाने देता है। तभी जुनवू न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि जिन लोगों को ज़ॉम्बी काटते हैं वो तो पहले कुछ देर तक शांत रहते हैं, इसके बाद उनकी आंखों से खून बहने लगता है जिससे वो अपना आपा खो देते हैं और एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। इतना सुनकर जुनवू चाकू उठा लेता है। तभी हम देखते हैं वह लड़का ज़ॉम्बी में तब्दील होता जा रहा था। वो जुनवू पर अटैक कर देता है लेकिन कैसे भी करके जुनवू उसे बाहर निकाल देता है और डोर बंद कर लेता है। इसके बाद अपना फ्रिज दरवाजे पर रख देता है। कुछ समय बाद उसके माँ का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, हम सेफ हैं, तुम घर से बाहर मत निकलना और अपना ख्याल रखना। अब हम देखते हैं लगभग 60 दिनों का लॉकडाउन लग चुका है लेकिन जुनवू के पास थोड़े से ही खाने बचे थे जो 9 या 10 दिन के थे। अगले दिन वह एक पेपर में #StayAlive लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और फिर गेम खेलने लगता है। तभी उसकी नेटवर्क चली जाती है। वह मायूस होकर वहीं सो जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बाहर देखता है तो एक लेडी पुलिस ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रही थी। वह गन से फायर भी करती है लेकिन उसी समय उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं जिससे वो सभी ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। जुनवू चिल्लाते हुए कहता है, उसे छोड़ दो, लेकिन वो भूखे प्यासे ज़ॉम्बी अपना डिनर बना लेते हैं। इधर जुनवू की आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी अंदर आने लगता है। वो जल्दी से जाकर फ्रिज पर पूरी ताकत के साथ रोकने की कोशिश करता है लेकिन ज्यादा देर तक उससे मुकाबला नहीं कर पाता। ज़ॉम्बी अंदर आने लगता है। जुनवू बालकनी में लटक जाता है। ज़ॉम्बी उसे काटने के लिए जैसे ही दौड़ता है तभी वह बालकनी से नीचे गिर जाता है। जुनवू अंदर आकर देखता है तो फ्रिज में रखे सारे सामान बर्बाद हो चुके थे। उस रात बिना खाए वह सो जाता है। अगले दिन वह टीवी देख रहा होता है तभी टीवी में मैगी का एड चलता है जिससे अब उसको भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वह इमरजेंसी नूडल्स को निकाल कर खाने लगता है। खाने के बाद उसे काफी अच्छा महसूस होता है। वो देखता है पानी भी अब खत्म हो चुका था। वह निराश होकर रोने लगता है। तभी उसे वॉइस मैसेज आता है। ठीक तरह से नेटवर्क न पकड़ने के कारण वह बालकनी से लटक कर मैसेज सुनने लगता है। उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने उस ऑफिस में हमला कर दिया है जहां उसके पेरेंट्स थे। उस वॉइस में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जुनवू समझ चुका था। इसके बाद वह रोने लगता है। वो गुस्से में सभी सामानों को तोड़ने लगता है। उन ज़ॉम्बीज से बदला लेने के लिए बाहर आकर एक ज़ॉम्बी को मार डालता है। वो और भी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उन खतरनाक ज़ॉम्बी के ग्रुप को अपने तरफ आते हुए देखता है तो वह डर कर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस अपने रूम में आ जाता है। जुनवू को इस कमरे में फंसे लगभग 20 दिन हो चुके थे। उसका सारा खाना पानी खत्म हो चुका था। वो बाहर भी नहीं जा सकता था। अगर वो बाहर जाता तो ज़ॉम्बी उसे मारकर खा लेते और अंदर रहा तो भूख प्यास से मर जाएगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वह सुसाइड करने का सोचता है। तभी उसके सामने वाली बिल्डिंग से एक खूबसूरत सी लड़की उस पर लेजर लाइट मारती है और इशारे से उसे सुसाइड करने से मना करती है। जुनवू कोशिश करके नीचे उतर आता है क्योंकि उसे एक उम्मीद मिल चुकी थी। दूसरी तरफ उस लड़की को देखते हैं जो बहुत ही बहादुर होती है। वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए काफी जुगाड़ करती रहती। उसके पास खाना और पानी दोनों था। अगले दिन हम देखते हैं दोनों अपने मोबाइल में अपना अपना नाम लिखकर बताते हैं। लड़की का नाम होता है किम यू बीन। किम ने जो जाल बनाया था उसमें एक ज़ॉम्बी फंस चुका था। वो एक कुल्हाड़ी लेती है और उसका काम तमाम कर देती है। तभी बारिश होने लगती है। दोनों अपने सारे बर्तन में पानी इकट्ठा कर लेते हैं। जुनवू को काफी तेज भूख लगी होती है इसलिए किम एक बॉल में रस्सी बांधकर उसके बालकनी में फेंकती है लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही नीचे गिर जाता है। तभी जुनवू अपने
ड्रोन में रस्सी बांधकर उसके पास भेजता है। किम उसके पास एक बैग भेजती है जिसमें खाना और पानी दोनों था। कई दिनों से भूखे होने के कारण वो खाने पर टूट जाता है। नीचे जो बॉल गिरी हुई थी उसे एक ज़ॉम्बी खींचने लगता है। क्योंकि किम ने रस्सी टेबल पर बांध रखी थी इसलिए ज़ॉम्बी के खींचने से वो वहीं बेहोश हो जाती है और टेबल उसके बालकनी पर अटक जाता है जिससे वो चढ़ने लगता है। जुनवू किम को बचाने के लिए अपने ड्रोन को उसके पास डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजता है, लेकिन ज़ॉम्बी काफी हरामी था। वो ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। वो ज़ॉम्बी जैसे ही बालकनी पर अपना हाथ रखता है किम उसके आने से पहले ही होश में आ चुकी थी, तो वो कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी का हाथ ही काट देती है। नीचे सभी ज़ॉम्बी गुस्से से देखने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जुनवू के पास भेजा गया खाना लगभग अब खत्म हो चुका था। वो बचते बचाते पड़ोसी के कमरे में जाता है तो उसे फ्रिज में कुछ खाना मिलता है, लेकिन तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। जुनवू अपनी जान बचाकर अपने कमरे में आ जाता है और रस्सी के माध्यम से किम को कुछ खाना भेजता है। जुनवू को उस कमरे से वॉकी टॉकी भी मिला था। वो दोनों वॉकी टॉकी पे बात कर रहे थे। वो देखते हैं सभी ज़ॉम्बी उनके अपार्टमेंट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। किम रस्सी बालकनी से बांधकर नीचे कूद जाती है और उन ज़ॉम्बीज को मारकर आगे बढ़ रही थी। उसे वहीं गन मिलती है जो उस ऑफिसर की थी। तभी वहाँ जुनवू भी आ जाता है। दोनों ज़ॉम्बीज को मारते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं और 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी अपने कमरे में खींच लेता है और उन्हें खाना पानी देता है और कहता है रेस्क्यू टीम वाले जल्द ही आने वाले हैं। यह सुनकर दोनों काफी खुश होते हैं। तभी वो दोनों बेहोश होने लगते हैं। दरअसल वह आदमी ज़ॉम्बी बन गई अपनी पत्नी के पास लोगों को सौंप देता है ताकि उसकी वाइफ अपनी भूख शांत कर पाए, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इसलिए वह किम को भी उसके पास छोड़ देता है। इधर देखते हैं दोनों को होश आ चुका था। उसकी वाइफ जैसे ही किम को खाने के लिए जाती है, किम उसको उसके हस्बैंड के ऊपर ढकेल देती है। वो आदमी भी लव बाइट समझकर खाने देता है। दोनों ज़ॉम्बी न बन जाए इसलिए किम उन दोनों को गन से शूट कर देती है। गोली की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी ऊपर आने लगते हैं। दोनों समझ चुके थे कि वे अब नहीं बच पाएंगे। किम जुनवू से कहती है तुम मुझे शूट कर दो। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो छत की तरफ भागते हैं। अब तक वे सारे ज़ॉम्बी वहाँ पहुँच चुके थे। जुनवू साइकिल उठाकर उन ज़ॉम्बीज को रोककर कहता है तुम चलो मैं आ रहा हूँ। किम के जाने के बाद वो भी जल्दी से छत पर आ जाता है और डोर लॉक कर देता है। वे देखते हैं वहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। तभी सारे ज़ॉम्बी भी डोर तोड़कर आने लगते हैं। जुनवू गन से शूट करने लगता है, लेकिन सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इतने में सोल्जर हेलीकॉप्टर पर बैठकर उन पर अटैक कर देते हैं। ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाकर उन दोनों को बचा लेते हैं। जुनवू को पता चलता है उसने जो सोशल मीडिया पर अपना फोटो पोस्ट किया था, इसी चलते हुए रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ पाए। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है। ऐसे ही एडवेंचरस मूवी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।